Hello everyone, how you doing there? Hope you're doing good and hope you're doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. Our today's lecture is lecture 36. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 36. अब देख लेते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. So in our previous lecture we have discussed about outdoor यानी कि the atmosphere and devices for microbiological analysis of air. अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इन दो पॉइंट्स को दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, then you will find the link for this lecture in the description below. तो आपको मेरे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरे पिछले लेक्चर का यानी कि इन दो पॉइंट्स का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. देखते हैं our today's topics to cover. आज हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है. So our today's topic is airborne diseases. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो स्टार्ट करते हैं एयरबोर्न डिजीजेस यानी कि हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियां. तो इनको हमने क्लासेस में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट क्लास इज बैक्टीरियल क्लास यानी कि बैक्टीरियल एयरबोर्न डिजीजेस. तो बैक्टीरियल डिजीजेस में आ जाती हैं नंबर 1 डिप्थीरिया, नंबर 2 ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस. अब इनको देखते हैं ये क्या क्या चीजें हैं. डिप्थीरिया को आप समझें, डिप्थीरिया क्या होता है. डिप्थीरिया जो है इसको उर्दू में खन्नाक की बीमारी बोला जाता है और ये हलक और नाक की हलक हो गया, हलक के अंदर नाक और गले की झिल्ली, ठीक है, गला हो गया और नाक, इन दोनों की झिल्ली को इफेक्ट करता है. और इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है, ये हलक के अंदर खाल के टुकड़े बना देता है जिससे निगलना और सांस लेना मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, इस पिक्चर में आपको ये जो दो टुकड़े हैं आपको ये नजर आ रहे होंगे. तो इस तरह के दो टुकड़े बना देता है, इसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया. ये देखें दो जो है मेम्ब्रेनस बनी हुई है, यहाँ पर मेम्ब्रेन्स बनी हुई है. इन दो मेम्ब्रेन्स को डिप्थीरिया कहा जाता है. जब ये हो जाता है यहाँ से नाक का रास्ता शुरू होता है और यहाँ से हलक का यानी कि गले का रास्ता शुरू होता है और ये दोनों रास्तों को रोक देता है जिसकी वजह से सांस लेने में और निगलने में मुश्किल होती है. इसको डिप्थीरिया बोलते हैं. ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसको हम आम जुबान में टिप दिक बोलते हैं. और हम सबको पता है टीबी जो होता है वो ज्यादातर हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको इतना शो कराने की जरूरत नहीं है. सो द नेक्स्ट वन इज निमोनिया. निमोनिया के बारे में आप जान लें, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा, ठीक है, यह हमारे लंग पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन होती है. अब लंग पेरेन्काइमा क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखें जी, ये आ गया है जी ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे आ गया है ये मेजर एयरवे, ठीक है, यहां से ये दो में डिवाइड होगा. यहां पर ये आ जाता है पेरेन्काइमा. यहां पर ये एक ऐसी खास जगह होती है पेरेन्काइमा जहां से हम जब सांस लेते हैं, सांस के जरिए आने वाली ऑक्सीजन यहां से खून के अंदर मिक्स होती है. तो इस तरह की जगह को बोला जाता है पेरेन्काइमा, ठीक है. अब आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका टॉपिक नहीं है. So next is meningitis. Meningitis होता है जी द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन meninges. ब्रेन meninges की इन्फ्लेमेशन को meningitis कहा जाता है. अब ये meninges क्या होती हैं? meninges एक्चुअली होती हैं ब्रेन की तीन तहों को मिलाकर कलेक्टिवली meninges बोला जाता है. उसको देख लेते हैं यहाँ पर सॉरी, ये देखें जी, ये आ गई है जी स्कल, ठीक है, ये जो हड्डी नजर आ रही है ये है स्कल, ठीक है. ये फर्स्ट लेयर ऑफ मेनिंजी विच इज ड्यूरा मैटर, ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है.
आगे है जी एराक्नॉइड मैटर, ये आपको ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पिया मैटर, ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन पिया मैटर। इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मेनिंजीज, और इन तीनों में से किसी एक की, किसी दो की या फिर तीनों की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्लास एयरबोर्न डिजीज की वो है वायरल। एयरबोर्न डिजीजेस में कौन कौन सी बीमारियां कॉमन है वो आपको दिखाते हैं जी। फर्स्ट है जी स्मॉल पॉक्स, सेकंड इज मीजल्स, नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा एंड द लास्ट वन इज कॉमन कोल्ड। अब ये स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स को बोला जाता है आम जुबान में चिचिक की बीमारी, ठीक है। ये कैसी होती है जी? ये इस टाइप की होती है, जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है। बात जहर में रखिएगा, ये जितनी भी वायरल डिजीजेस यहाँ पर लिखी गई हैं सिवाय कॉमन कोल्ड के, ये सब की सब, ये तीनों की तीनों जो हैं ये स्किन डिजीजेस हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है वो अभी देख लेते हैं क्या होता है। सो स्मॉल पॉक्स में आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे दाने निकल आते हैं, इसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अब तो माशाल्लाह ये खत्म हो गया, अब तो इसकी वैक्सीन वगैरह भी आ गई हैं। नेक्स्ट है जी मीजल्स। मीजल्स बोला जाता है खसरा, ठीक है, इसको आम जुबान में खसरा कहा जाता है, ठीक है। ये खसरा जो होता है इसके यूपर खास तौर पर ये कमर में ज्यादा पाया जाता है, कमर को ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसके अंदर इस तरह के यूं कह लें कि पापड़ियां सी जम जाती हैं, एक्स्ट्रा जो है मेम्ब्रेन अपेयर हो जाती है, और ये स्किन जो है ये रेडिश पिंकिश हो जाती है, ठीक है, यानी कि सुर्ख नुमा गुलाबी जो स्किन होगी वो बन जाती है। इन्फ्लुएंजा भी स्किन डिजीज है, इसको आप ये बस इतना ही बहुत है जानना कि ये स्किन डिजीज है। और कॉमन कोल्ड जो होती है वो सीजनल होती है, मतलब ये कि वेदर चेंजेस जब होती हैं, सर्दियों से गर्मियों में जब हम आ रहे होते हैं या गर्मियों से सर्दियों में जा रहे होते हैं, तब ये वाली कॉमन कोल्ड यानी कि ये वायरल एक ऐसी डिजीज है जो कि ये हमें उस वक्त इफेक्ट करती है। इसके कॉमन सिम्टम्स में नज़ला, जुकाम, खांसी, ठीक है, बुखार हो जाएगा, और उसके अलावा अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि उल्टी भी आना शुरू हो जाएगी, मतली होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली फिर आपको ड्रिप लगेगी और काफ़ी सारी इंजेक्शन और गोलियां लगेंगी। यानी कि ये कॉमन कोल्ड को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपकी एक दफ़ा तबीयत साफ कर देगी, ठीक है। सो दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। द नेक्स्ट क्लास इज फंगल इन्फेक्शन। ये जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ये सब के सब स्किन डिजीजेस होते हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। तो बस आपके लिए जानना, इतना ही जानना बहुत है कि ये फंगल जितने भी होते हैं ये ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90 to 92% जो हैं फंगल डिजीजेस जितनी भी होती हैं वो स्किन से रिलेट होती हैं। तो फर्स्ट है जी सिस्टेमिक माइकोसिस, सेकंड इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, थर्ड इज क्रिप्टोकोकोकस। ये जितनी भी हैं ये स्किन डिजीजेस हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इतनी सारी अगर मैं आपको स्किन डिजीजेस की पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपके लिए डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इस चीज़ के लिए, फंगल के लिए मैं कोई आपको पिक्चर नहीं दिखाने लगा, बस आप ये याद रखिएगा कि ये सब की सब जो हैं ये स्किन डिजीजेस होती हैं। देख लेते हैं जी अब पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ एनी 3 एयरबोर्न बैक्टीरियल डिजीजेस। और मैंने, मेरा ख्याल है आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं हर बीमारी। द नेक्स्ट वन इज गिव द नेम ऑफ एनी 3 एयरबोर्न वायरल डिजीजेस। ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड द लास्ट वन इज गिव द नेम्स ऑफ एनी 2 एयरबोर्न फंगल डिजीजेस। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपने इंजॉय किया होगा। सो इफ यू लाइक इट
or if you find this video helpful for you, then please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your time. See you in the next lecture. Allah Hafiz.